गुरु की साजी नवाजी ममता माई प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आओ प्यारी सास संगत जी, बड़ी कृपा आपकी, दया दृष्टि सदगुरु की, जो कि आप जी से इंट्रोडक्शन कराया, परिचय कराया। आओ प्यारी सास संगत जी, आप जी की बड़ी कृपा है, दास पे अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। प्यारी सास संगत जी, आपके कमेंट से बड़ा मन प्रसन्न होता है और आपका एहसान मानते हुए सदगुरु की कृपा से। आओ प्यारी सास संगत जी, तो हर समय समागम का अलग अलग स्लोगन सदगुरु के द्वारा रहा करता था। एक बार समागम में लिखा हुआ था वननेस, एकत्व, और एक दूसरे समागम का था कि समदृष्टि। आओ प्यारी सास संगत जी, तो वननेस और समदृष्टि, आज हम समदृष्टि पर नज़र डालेंगे। तो प्यारी सास संगत जी, एक बहुत ही उदाहरण है। प्यारी सास संगत जी, बहुत बढ़िया विचार है। एक बार क्या था, एक संत महात्मा को रात हो गई, लेट हो गए थे अपने घर से, और वो रास्ते में आ रहे थे तो कुछ उन्हें चोर मिल गए प्यारी सास संगत जी। तो चोरों ने क्या करा, उनका सामान छीन लिया। सामान थोड़ा आनाकानी कर रहे थे तो क्या करा, क्या एक आध चोर ने उनके डंडा वंडा मार दिया प्यारी सास संगत जी। तो उनकी चोट सी लग गई, और वो चोट लगने के उपरांत क्या हुआ, जब वो सतगुरु की कृपा से रास्ते में थे तो कोई दूसरा वहाँ से व्यक्ति होकर के गुजरा। उसने, भाई साहब आप कैसे पड़े? तो बोले ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ। तो उस व्यक्ति ने अस्पताल में भर्ती करा दिया जी। अब वहाँ पे पता चला पुलिस को जी, 100 नंबर किसी ने डायल कर दिया। जब 100 नंबर डायल कर दिया साहब, उधर डॉक्टर ने उपचार करना शुरू कर दिया। तो पुलिस वालों ने पूछा, भाई ये बात बताओ, ये आपके साथ किसने किया? अरे बोले, भाई आप ऐसी बात करो कि आपके साथ किसने किया? अरे आपने ही तो किया था, आपने ही तो मेरे डंडा मारा था। आओ प्यारी सास संगत जी, वो पुलिस वाला चक्कर में पड़ गया कि यार ये कहीं फांस ना दे, ये बात क्या कर रहा। अरे भैया, बोले हम तो थे भी नहीं, हम क्यों मारेंगे आपको, हमारा तो काम बचाना है लोगों को। अरे बोले, आपके अंदर ही परमात्मा का रूप है। आप इस समय मेरे हालचाल पूछने के लिए आ गए, और उस समय आप चोर के रूप में आए थे, आपने ही मेरे डंडा मारा था, और कुछ समय के बाद आप मुसाफिर के रूप में आ गए, मुझे एडमिट करा दिया। आओ प्यारी सास संगत जी, अब डॉक्टर साहब कह रहे क्या हाल चाल है? तो बोले पहले तो डंडा मारते हो, फिर हाल चाल पूछते हो। अब डॉक्टर साहब आश्चर्यचकित, भाई आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब हमारा तो काम उपचार करना, हमने आपके डंडा कम मार दिया। आओ प्यारी सास संगत जी, वो कहते हैं जी मेरे से कोई ना कोई गलती हुई होगी जो आपने मेरे डंडा मार दिया। आप सदगुरु की कृपा है जो आप मेरा उपचार कर रहे हैं। तो प्यारी सास संगत जी, वो कहते हैं पुलिस वाले कि भाई बात बताओ, हकीकत बात क्या? तो वो कह रहे एकम ब्रह्म दित्य नास्ति, हे लोगो एक ही ईश्वर है, कोई दूसरा नहीं, नास्ति नास्ति नास्ति, ऋग्वेद साफ साफ कह रहा। तो हम हैं ब्रह्मज्ञानी, आपके अंदर है परमात्मा का रूप, हर इंसान के अंदर है एक ही रूप। तो प्यारी सास संगत जी, इसलिए मुझे परमात्मा का ही रूप नज़र आता आप जी के अंदर। तो वो जो महात्मा थे ना, अब उस महात्मा की क्या हो गई थी, इक्वल विजन हो गई थी, समदृष्टि। इसे कहते हैं समदृष्टि, समान नज़रिया। एक समान नज़रिया उस महात्मा का हो गया था। उसे चोर में भी संत नज़र आ रहा था। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, ऐसा मेरा तत्व रूपी भक्त जो कि चंडाल में, गाय में, पशु में, पक्षी में, यहाँ तक कि हर जीव के अंदर मेरा निवास पाता है, तो ऐसा प्राणी मुझे बहुत प्रिय है। ऐसे प्राणी की भक्ति से मैं खुश होकर के उसे मोक्ष की प्राप्ति दे देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर करुणा की भावना आ जाती है, उसके अंदर दया की भाव आ जाते हैं, उसके अंदर विशालता आ जाती है, क्योंकि वो मेरे विशाल रूप से, गुण से जुड़ चुका है। आओ प्यारी सास संगत जी, तो सदगुरु चाहते थे कि हम नैरो माइंडेडनेस हमारी हट जाए और हमारा वर्ड माइंडेड हो जाए, हमारे दिमाग का विस्तार हो जाए, हमारा मन विशाल हो जाए, हम अपने तक सीमित ना रहें, हम अपने स्वार्थ के कारण तक सीमित ना रहें। कि तुलसीदास जी ने कहा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। है इंसानों, धर्म की परिभाषा क्या है कि ऐसा, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और दूसरे का अहित जैसा इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और दूसरे का हित करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कहते हैं ना कि जाके पैर न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई। आओ प्यारी सास संगत जी, अर्थात जिसे कभी तकलीफ ना हुई हो, उसे दूसरे की तकलीफ का क्या अंदाज़ा होगा, क्या पता चलेगा। तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज चाहते थे कि हम वननेस लाएँ, इक्वल विजन लाएँ। जिस दिन हमारे अंदर इक्वल विजन आ जाएगी, उस दिन सुख और दुख समान हो जाएगा। सुख में हम ज़्यादा खुश नहीं होंगे, दुख में हम ज़्यादा रोएंगे नहीं, कुल्लाएंगे नहीं। वो हमारी एक ऐसी पोजीशन हो जाएगी इक्वलिटी की। अब वहाँ से दुख तकलीफ़ें समाप्त हो गई। अब हमारे जीवन से जो अंधेरा मिट गया, यानी हम सुख में ज़्यादा सुखी नहीं, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं, तो समझ ले इक्वल विजन आ गई।
यदि हमने यानी अपने माँ बाप में, दूसरे के माँ बाप में, भाई में, बहन में, यानी सब में इक्वल रूप धारण देख लिया, परमात्मा का रूप धारण करके उसे नमस्कार किया, तो प्यारी साध संगत जी वास्तव में क्या है, हमारी समदृष्टि बन गई। वास्तव में हमने सेम बिहेव किया, समदृष्टि बन गई। वास्तव में हमने सभी का सत्कार किया तो समदृष्टि बन गई। आओ प्यारी साध संगत जी, आज ज़रूरत है इस संसार को समदृष्टि की, क्योंकि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते इस जगंदर तो जल मरता संसार। आओ प्यारी साध संगत जी, आज संसार में आग लगी हुई है। आप जैसे संतों की संसार को बहुत ज़रूरत है, वरना मेरा पीर बड़ा, मेरा संप्रदाय बड़ा, मेरी भाषा बड़ी, मेरा मुल्क बड़ा, क्षेत्रवादिता, नस्लवादिता, इंसान जातिवादिता में खो गया, काले गोरे में फंस करके रह गया, यानी डिवर्सिटी, जिधर देखो आपको डिवर्सिटी। आओ प्यारी साध संगत जी, तो सदगुरु हमसे चाहते इक्वल विजन स्थापित करें, समाज में शांति लाने का प्रयास करें। आओ प्यारी साध संगत जी, निरंकारी मिशन आज वर्ल्ड में शांति फैला रहा है। आज यानी वर्ल्ड मान चुका है निरंकारी मिशन एक ऐसी संस्था है, ये मानवता है, धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं, और मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार। आओ प्यारी साध संगत जी, दास से बोलने में बहुत गलती हुई होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और प्यार से कमेंट में लिखे धन्यवाद जी।